आज देखते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा क्या होता है एक्सेल के अंदर में। गेट एक्सटर्नल डेटा, ठीक है ना। तो गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब यहाँ पे हम कि जो भी डेटा हमारे सिस्टम से बाहर हो, ठीक है, या फिर बाहर से कोई डेटा यहाँ पे लाना हो, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? गेट एक्सटर्नल डेटा का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। बाहर से मीन्स कि सिस्टम के अंदर में है और यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लाना हो, या फिर कोई डेटा इंटरनेट पे है उसको यहाँ पे लाना हो, तो किसका यूज़ करेंगे? हम एक्सटर्नल डेटा का यूज हम करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले है फ्रॉम एक्सेस, ठीक है। क्या है? फ्रॉम एक्सेस। तो एक्सेस क्या है? एक तरह का डेटाबेस होता है, जहाँ की डेटा को स्टोर किया जाता है। हम एक्सेस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम एक्सेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आ, यहाँ पे एक्चुअली कोई भी फाइल नहीं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं बना हुआ है। अब जैसे आप लोग, चलिए इसमें देख लेते हैं, माई डेटा सोर्सेस के अंदर में, हाँ मिल गया है ना, मिल गया। तो ये सारा फाइल कब क्रिएट किया था हमने? जब मेल मर्ज हम लोग सीख रहे थे तब, ठीक है ना। मेल मर्ज का जब हम यूज कर रहे थे तब हमने ये सारे फाइल को हमने क्रिएट किया था। जो किस में क्रिएट हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्रिएट हुआ है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट डिटेल 2 है, स्टूडेंट डिटेल, गेस्ट डिटेल, लिस्ट 2, इस तरह से यहाँ पे ये नेम यहाँ पे दिया गया है। अब मान लिया कि इसको एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? तो मान लिया कि ये स्टूडेंट फी डिटेल ये वाला इसको एक्सेस करना है, तो बस इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जस्ट हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जो भी डेटा है यहाँ पे ओपन हो गया ना, ठीक है। तो हम इस तरह से जो एक्सेस के डेटा, एम एस एक्सेस का जो डेटा है उसको डायरेक्टली यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि गेट एक्सटर्नल डेटा में फ्रॉम एक्सेस क्या होता है। फ्रॉम एक्सेस क्या होता है कि किसी भी डेटा को हम यहाँ पे जो कि एम एस एक्सेस में बना हुआ है उसको यहाँ पे डायरेक्टली हम ला सकते हैं। एक और ऑप्शन है फ्रॉम वेब। तो फ्रॉम वेब क्या होता है कि कोई भी डेटा यदि वेबसाइट पे हो तो उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई डेटा लाना हो, तो यहाँ पे हम अपने पोजीशन को रखेंगे या फिर इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम वेब पे क्लिक करना है। कहाँ पे? फ्रॉम वेब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आए, फिलहाल इसको नो कर दें, चलिए यस कर देते हैं, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। यस, है ना, ये बार बार आएगा। चलिए यहाँ पे जो भी डेटा लाना हो उसका वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो कोई भी एक कंटेंट हम पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे चले आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। हम चले आते हैं यहाँ पे, ये विकिपीडिया वाला फाइल, इस पे चले आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ कंटेंट हमारा ओपन हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं कि इसको जो है हम एक्सेल में दिखाएं। क्या चाह रहे हैं कि ये डेटा हमारा कहाँ चला जाए? एक्सेल में चला जाए। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे आएंगे इस एड्रेस बार में, ठीक है ना। इस एड्रेस बार में इस पूरे एड्रेस को क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, या फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, एक्सेल पे आएंगे, है ना। यहाँ पे इस पार्ट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करके और कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। या राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? गो पे, ठीक है। गो पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी डेटा इसमें था, यानी कि जो इस वेबसाइट में है, वो डेटा यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये ओपन हो रहा है कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा स्लो चलेगा ये, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट का, दिख रहा है ना।
जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं है? क्योंकि पूरा यहाँ पे ओपन हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब इसको ओपन होने देते हैं पहले। चलिए, काफ़ी समय ले रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको फिलहाल स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना डेटा है, जितना यहाँ पे रिट्रीव हो पाया, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा इंपोर्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। डाउनलोडिंग लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट डेटा का मैसेज आ रहा है, उसमें लिखा है वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा। तो ऑलरेडी हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे ही रखना है, मतलब जहाँ पे हम हैं वहीं पे इसको रखना है। ओके कर देंगे तो ये डेटा यहाँ पे चला आएगा। गेटिंग डेटा यहाँ पे लिख रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। ये प्रॉपर जैसा वेबसाइट में दिखता है वैसा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बस आ जाएगा, ज़्यादा टेक्स्ट आएगा, इमेज वगैरह उतना नहीं आएगा, ठीक है ना। इंटरनेट थोड़ा बेहतर होना चाहिए तभी काम करेगा। हालांकि इंटरनेट ठीक ठाक है, लगभग 30 Mbps का स्पीड है, फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये चीज़ आज तक इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इसका यूज यदि करना हो तो सबसे बेहतर तरीका है कि फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम दूसरे सीट पे चले आते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये हमारा डेटा है तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से कॉपी कर लेंगे, सॉरी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, है ना। और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे तो ये फ्रॉम वेब का बगैर यूज़ किए भी हम इस डेटा को यहाँ पे ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट किया तो पूरा डेटा यहाँ पे चला आया, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इतना में किसी भी तरह का समस्या है नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट। इसी में है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब हुआ कि यहाँ पे उस तरह के डेटा को रिट्रीव करेगा या लाएगा, है ना, जो कि नोटपैड में टाइप हो, यानी कि जिसका एक्सटेंशन .txt हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को क्या करेंगे, टाइप करेंगे। किस में करेंगे? तो नोटपैड में। तो हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और इसका नाम कुछ भी दे दिया, जैसे कि मान लिया ABC इसका नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्ट आइकन बना के किया, हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे आते और सीधा नोटपैड टाइप करते, ठीक है ना, सीधा नोटपैड टाइप करते तो भी सेम काम हमारा होता, लेकिन बाद में इसको सेव करना पड़ता। यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, काम हमारा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इस तरह से आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नाम टाइप करते हैं, जैसे सुमन कुमारी, है ना, पंकज कुमार, है ना, दिनेश शर्मा, है ना, रंजन गुप्ता, शिवम कुमार। इस तरह से कुछ नाम यहाँ पे टाइप किया। टाइप करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे? फ्रॉम टेक्स्ट पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल है, फाइल हमने कहाँ बनाया, डेस्कटॉप पे, ठीक है ना। कहाँ पे बनाया? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है abc.txt, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। जब इंपोर्ट किया हमने तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए कि इसमें जो हमारा कंटेंट है
यानी जैसे नाम है, अब सुमन कुमारी, पंकज कुमार, ये जो भी चीज़ें हैं, तो दो नाम में दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं एक नाम में। अब दो वर्ड, ये दोनों वर्ड जो हैं सेपरेटेड हैं, तो किस चीज़ से सेपरेटेड हैं? स्पेस से। यानी कि जैसे सुमन और कुमारी के बीच में क्या है? स्पेस है। मान लिया पंकज और कुमार है, तो पंकज और कुमार के बीच में क्या है? स्पेस है। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे? डेलीमीटर में स्पेस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब स्पेस को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लाइन यहाँ पे जनरेट हुआ, यानी कि ये वाला एक कॉलम में चला जाएगा और ये वाला पार्ट दूसरे कॉलम में चला जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वापस हम उसी डेटा में आते हैं और यहाँ पे अभी तो हमने दो ही टाइटल रखा। अब मान लिया पंकज कुमार वर्मा दे दिया, ऐसे दे दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे तो 3 वर्ड होगा एक नाम में, तब ये कैसे फंक्शन करेगा? क्लोज करते हैं, वापस यहाँ पे आएंगे, फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम चले आएंगे abc.txt पे। ठीक है, इसके बाद इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे पंकज कुमार वर्मा ये पूरा दिख रहा है। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब नाम के बीच में क्या है? नाम के बीच में स्पेस है। ठीक है ना, नाम के बीच में क्या है? स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस पे टिक करेंगे, स्पेस को क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो जैसे ही मार्क किया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन और हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो मान लिया कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हूँ। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। इसके बाद ओके कर देंगे तो ये नाम हमारा यहाँ पे चला आया, और जितना भी स्पेस से जो सेपरेटेड पार्ट, जितना भी पार्ट था वो अलग अलग कॉलम में यहाँ पे आया। बात समझ गया ना। तो हम इस तरह से, यदि कोई फाइल हमारा नोटपैड में टाइप है या टेक्स्ट फाइल में टाइप है, तो उसको हम इस यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की समस्या है नहीं ना?